25 जुलाई 1865 बरतानिया में सदी के कामयाब तरीन मिलिट्री सर्जन इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर जेम्स बेरी का इंतकाल होता है। उनके घर से उनकी बॉडी मिलती है। उनकी एक अनोखी वसीयत होती है कि उनकी मौत के वक्त उन्होंने जो लिबास पहना हो उसको तब्दील ना किया जाए, उनके जिस्म को गुस्ल ना दिया जाए और उनको इसी तरह से दफना दिया जाए। लेकिन मिलिट्री के अपने तकाजे होते हैं, उनकी ये वसीयत पूरी नहीं हो पाती और तदफीन के मराहिल और ऑटोप्सी के लिए जब उनके जिस्म से लिबास को उतारा जाता है तो जो नर्स ये काम कर रही होती है वो उनके जिस्म को देखकर चौंक जाती है, वो सकते में आ जाती है, क्योंकि 50 साल से ज़ायद मेडिकल साइंस की खिदमत करने वाले डॉक्टर जेम्स, उनका जिस्म एक मर्द का नहीं बल्कि एक औरत का होता है और ये राज खुलता है उनकी मौत के बाद और पूरे बरतानिया में तहलका मच जाता है। उनकी बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं जो इस बात की गमाजी करते हैं कि वो माँ भी बन चुकी हैं। दरअसल डॉक्टर जेम्स थे कौन? दरअसल उन्होंने अपनी हकीकत सबसे छुपाकर क्यों रखी और इसके पीछे क्या राज थे? आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपको बताने जा रही हूँ। 50 साल तक डॉक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले, मिलिट्री को सर्व करने वाले, दुनिया के बहुत से मुल्क घूमने वाले डॉक्टर जेम्स दरअसल मार्गरेट एन बिल्की थे, जिसकी पैदाइश हुई थी 1789 में। इनके वालिद का नाम जेरेमी था, माँ मैरी बेरी थी और वालिद को अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसके बायस इनके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो गए थे। जब ये बच्ची थी मार्गरेट तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि वो मिलिट्री में जाएंगी और डॉक्टर बनेगी। लेकिन उस वक्त हैरत की बात आपको बताऊं कि बरतानिया में ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन को मेडिकल पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन डॉक्टर नहीं बन सकती थीं। इनके एक मामू थे यानी कि इनकी बहन के भाई, उनका नाम था जेम्स बेरी। उनकी कोई औलाद ना थी। 1806 में उनका इंतकाल होता है और विरासत में बहुत से पैसे मार्गरेट को मिल जाते हैं। मार्गरेट और उसकी वालदा चली जाती हैं लंदन। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसके ज़रिए से वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने लगती हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, एडिनबरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ने लगती हैं, अपने आप को मर्द जाहिर करती हैं। जेम्स बेरी के इंतकाल के बाद वो उनका नाम भी अडॉप्ट कर लेती हैं। अपने हुलिये को इस तरह से बना के रखती हैं कि वो एक कम उम्र लड़का महसूस हो। अपने जूते में 3 इंच का सोल लगाती हैं जिससे उसका कद लंबा लगे। गर्मियों में भी वो कोट पहन के रखती हैं ताकि उनके जिस्म के खदोखाल नुमाया ना हो। लोगों से ज़रा दूरी रखती हैं, अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखती हैं। और डॉक्टर जेम्स जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, जो कि दरअसल मार्गरेट है, तो वो मिलिट्री में अप्लाई करती हैं असिस्टेंट सर्जन के लिए। लेकिन उनको असिस्टेंट की जॉब नहीं मिलती, उनको जॉब मिलती है एक हेल्पर की। हेल्पर के तौर पर वो मिलिट्री में अपने काम का आगाज़ कर देती हैं दरअसल क्योंकि वो मार्गरेट थी और 1815 में असिस्टेंट के ओहदे पर उनको फाइज कर दिया जाता है। डॉक्टर जेम्स बेरी की मेडिकल साइंस में काफ़ी ज़्यादा खिदमात हैं। वो बैरक्स के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आने वाले डॉक्टर साबित होते हैं। वो जेलों के निज़ाम को बहुत तब्दील करते हैं, बहुत सी इनोवेशंस लेकर आते हैं। बड़े सख्त मिजाज मशहूर होते हैं, लूज टेम्पर जल्दी कर देते हैं और कहा जाता है कि बड़े खौफजदा रहते थे मिलिट्री के लोग भी उनसे कि वो एक दफ़ा जिस बात पर अड़ जाएं उसको पूरा करके रहते हैं। एक बड़ी चीज़ उनके ज़माने में उन्हीं के हाथों हुई, वो सी सेक्शन को बड़ी कामयाबी से मुकम्मल कर पाए थे जिसमें बच्चे को और माँ दोनों को बचा लिया गया था। वरना अमूमी तौर पर पहले ये होता था कि या बच्चे को बचाया जा सकता था या माँ को बचाया जा सकता था। अपने काम में बहुत महारत रखते थे लोग, इनके बड़े गर्विदा थे। जो मरीज़ उनके पास आ जाता था उसको तसल्ली होती थी कि अब हम बिल्कुल सेहतमंद होकर यहाँ से जाएंगे। बड़ा नाम कमाया, लेकिन 50 साल तक उन्होंने इस राज को राज ही रखा। प्राइवेट अपार्टमेंट में रहा करते थे, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं होता था। और बड़े हैरत की बात है कि उस ज़माने में भी वो वेजिटेरियन थे, यानी सिर्फ खुराक में सब्जियां खाया करते थे। ये दरअसल मार्गरेट ही हैं जिनको मैं थे कह रही थी, क्योंकि लोग उनको डॉक्टर जेम्स के नाम से जानते थे। कभी ज़िंदगी में अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया था और इन 50 सालों के दौरान जब इन्होंने मेडिकल साइंस की खिदमत की, बरतानिया में मिलिट्री में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि वो इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर पहुँचने के बाद रिटायर हुए और अलील होने के बायस रिटायरमेंट उनको दी गई ज़बरदस्ती। वो रिटायर होना नहीं चाहते थे और उन्होंने वही वसीयत की थी कि मरने के बाद मेरे जिस्म को इसी तरह से दफना दिया जाए, ना लिबास को तब्दील किया जाए, ना मुझे गुस्ल दिया जाए। अब कहा यह जाता है कि जिस नर्स ने
اٹاپسی کرنی تھی یا جس نرس نے تدفین کے لیے اپنے فرائض سر انجام دینے تھے اس کو پیسے کم دیے گئے، جس کے باعث اس نے اخبارات تک یہ خبر پہنچا دی، حالانکہ ملٹری ایسا نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر باہر نکلے، اور اس کے بعد وہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر جیمز دراصل ایک مرد نہیں بلکہ ایک خاتون تھے، اور اتنے پرعزم ہونے کے باعث انہوں نے میڈیکل سائنس میں ترقی بھی کی اور اتنے بڑے رینک پر پہنچ کے ریٹائرمنٹ بھی حاصل کی۔ اور جس شخص نے ان کا ڈیتھ نوٹ لکھا اس نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر جیمز یا مارگریٹ، وہ کوئی بھی تھا، ڈاکٹر جیمز کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور انہوں نے میڈیکل سائنس میں بہت سی خدمت کی ہے، میرے لیے یہ اہم ہے۔ تو یہ انہونی کہانی، یہ تاریخ کی ایک اہم داستان میں نے آپ تک پہنچائی جو کہ میرے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ تھی، اور ایسی کہانی میں نے آج سے پہلے نہیں سنی اور سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے۔ اسی طرح انہونی کہانیاں، منفرد کہانیاں، مختلف طرح کی سٹوریز جو تاریخ کے حقائق میں شامل ہیں، کوشش ہوگی کہ آپ تک پہنچاتی رہوں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔